हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था साइन कन्वेंशन के बारे में। तो आइए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, साइन कन्वेंशन को देखते हैं कि साइन कन्वेंशन किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए क्या था। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई कॉनकेव मिरर है, ये देखिए, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है और इस मिरर का यहां कहीं पर कोई सेंटर है, यहां पर सेंटर है। ठीक, सेंटर से अगर मैं एक लाइन इस तरीके की खींच दूं, सेंटर से पास होने वाली इस तरीके की लाइन खींच दें, तो यही लाइन प्यारे बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है। दिस इज, वी कैन से, प्रिंसिपल एक्सेस। और ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। और सेंटर और पोल के जस्ट मिडिल में, यहां कहीं पर, जस्ट मिडिल में यहां कहीं पर फोकस होता है। और अगर हम लोगों ने मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां पे रखा है, ये देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो एक लाइट रे मैंने आप लोगों को सिखाया था इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी ऐसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह की लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, फोकस से होती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरी लाइट रे प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर बना सकते हैं, सेकेंड लाइट रे देखिए, यहां से सेंटर से पास होती हुई ये लाइट रे देखो आई है। और इस तरह की जो लाइट रे होती है वो इसी डायरेक्शन में जस्ट रिवर्स बैक हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग आया है तो नॉर्मल के अलोंग लाइट रे चला जाएगा। और यहां पर अगर प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस पॉइंट पर, यहां पर, ये देखिए, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से अगर हम लोग देखें तो उसको यू बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस प्यारे बच्चों v होता है। इमेज का डिस्टेंस हमारा v हो गया, फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया। और ये सारी ही डिस्टेंसेस याद रखिएगा हम लोग कहां से मेजर करते हैं, वी मेजर इट फ्रॉम द पोल। यही पोल से ही मेजर कर रहे हैं हर एक डिस्टेंस, क्लियर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको बोलते हैं रेडियस, दैट इज आर। यहां पर ध्यान देने वाली बात साइन कन्वेंशन में ये है कि ऑब्जेक्ट से मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर ये वाला जो डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट से मिरर क्यों? क्योंकि ये जो पहली लाइट रे देखो ये आई है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया जबकि इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव हो गया, क्लियर। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है और नीचे जो भी चीज है वो निगेटिव है। आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यही साइन कन्वेंशन है। अब एक एक करके आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है और कौन सी क्वांटिटी यहां पर निगेटिव है। देखो, अगर आप बात करते हो फोकल लेंथ का, अगर आप बात करते हो फोकल लेंथ का तो जरा चेक करिएगा, फोकल लेंथ को चेक करिएगा भाई। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, यही फोकल लेंथ है, यही तो फोकल लेंथ है। इसके लिए हमको लेफ्ट में आना पड़ रहा है ना। पोल से ही मेजर करेंगे सारी डिस्टेंसेस को, तो क्योंकि इसके लिए लेफ्ट में आना पड़ रहा है, इसका मतलब ये फोकल लेंथ कैसा हो गया हमारा, दिस फोकल लेंथ इज निगेटिव। फोकल लेंथ प्यारे बच्चों कैसा हो गया, निगेटिव। अच्छा,
इसी पोल से अगर इमेज तक आप आते हो तो ये इमेज का डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज वी कैन से v, दिस डिस्टेंस इज v। इमेज का डिस्टेंस हो गया v, इसके लिए भी लेफ्ट आना है, सो दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव वी कैन से। ऑब्जेक्ट के लिए अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो यहीं से आप लोग, इसी पोल से आप लोग ऑब्जेक्ट तक अगर ऐसे बढ़ोगे तो अगेन ये भी हमारा कैसा होगा, ये u है, और ये भी कैसा होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस के लिए हमको लेफ्ट आना पड़ रहा है। यहां पे सारी चीज देखो मिरर के लेफ्ट में ही है, मिरर के राइट में कुछ है ही नहीं। जब है नहीं तो वहां पर कोई क्वांटिटी भी नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये सब चीजें निगेटिव है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है प्यारे बच्चों हाइट ऑफ द इमेज। यहां पर हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो दैट इज पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ द इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए वो प्यारे बच्चों कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये है साइन कन्वेंशन, मैंने हर एक चीज के बारे में बता दिया। अगर आप रेडियस के बारे में जानना चाहते हो तो वो तो मैं आप ही से पूछूंगा कि भाई सबका बता दिया है, अब आप रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का बता दो। उसके लिए भी तो पोल से इधर की तरफ आना पड़ेगा बेटा, है ना, उसके लिए भी तो इधर की तरफ आना पड़ेगा। इसका मतलब दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पर क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, दैट वी कैन ऑब्जर्व वेरी इजीली। अब आइए बात करते हैं मिरर फार्मूला का। अगर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हम लोग को मिरर फार्मूला पता होना चाहिए। एंड मिरर फार्मूला इज अ वेरी सिंपल फार्मूला व्हिच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इन तीन के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। दैट मींस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल सा फार्मूला है प्यारे बच्चों। यही फार्मूला हम लोग को यूज करना होगा जब भी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में से कोई दो चीज गिवन हो और एक चीज पूछी जा रही हो, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन यही अगर लेंस के लिए बात होता तो यहां पर माइनस हो जाता प्यारे बच्चों। तो लेंस में माइनस होता है जबकि मिरर में यहां पर प्लस होता है। अब आया लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर्स। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी है या छोटी है। अगर इमेज बड़ी है तो मैग्नीफाइड हो गई, अगर इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो डिमिनिश्ड हो गई। तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन जो होता है, दैट मैग्निफिकेशन m simply means height of the image divided by height of the object. Height of the image divided by height of the object। अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा और बात करें तो दैट इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू ऑल्सो। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं यहां किस चीज की बात की जा रही है। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है u और v उस पर डिपेंड करता है। The linear magnification produced by the mirror is equal to ratio of the image distance to the object distance with a minus sign। तो माइनस साइन के साथ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला ये भी है, मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हाइट, ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप साइन कन्वेंशन के साथ लोगे, है ना, जैसा भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव वैसा हम लोग रखेंगे तब जाकर के वैल्यू आएगी। अब आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। देखो, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर।
पहली बात देखो, हर एक इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो। तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज पता है एंड दैट साइज इज 1 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहे हैं प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब u की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर, इस चीज को समझो। यही तो होता है कॉनकेव मिरर प्यारे बच्चों, यही तो होता है कॉनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों पोल कहलाता है, यहां कहीं पर सेंटर है, यहां कहीं पर फोकस है। ठीक, अब आप लोग सोचो, अगर इस मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्वियसली सामने ही रखा होगा, भैया ऑब्जेक्ट को यहां पीछे ले जाके रख दोगे तो क्या काम है यार। आपको अपना जब चेहरा देखना होता है तो मिरर के सामने खड़े होते हो, पीछे जाके खड़े हो जाते हो, बताओ भाई। सामने ही खड़े होते हैं ना। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। और आप लोग तो एक बात ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव आप सब लोगों के लिए। क्लास 10th के लेवल पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्यारे बच्चों हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये आपके लिए कभी भी पॉजिटिव अभी फिलहाल नहीं होगा। क्लियर? जब 12th में आओगे तब एक आध केस ऐसा आप पढ़ेंगे जहां पॉजिटिव हो सकता है, फिलहाल अभी तो ये नेगेटिव ही होगा। फिर फोकल लेंथ की बात करते हैं। अब इसका फोकस भी लेफ्ट में है, इसका मतलब दैट फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव। और ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो, क्या फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव। क्लियर? अब यहां पर देखो u पता है, f पता है, और हमसे कह रहे हैं कि इमेज का साइज, नेचर, पोजीशन सब कुछ बता दो। तो आ जाइए सबसे पहले यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, पहले हम लोग मिरर फार्मूला यूज करते। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f का मतलब -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u का मतलब है माइनस का 15। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, दैट विल बिकम 1/15। भाई निगेटिव का था, इधर आया प्लस का हो गया, -1/10। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, 30 आएगा, दैट विल बी 2 - 3 दैट इज 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज का डिस्टेंस हमारे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों इमेज की पोजीशन मिल गई है और वो पोजीशन नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब आप लोग खुद समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। नेगेटिव का मतलब हो गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है, दैट इमेज इज इन लेफ्ट साइड, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप इसका पोजीशन लिख सकते हैं क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस तरीके से आ गया। अब आया साइज और पोजीशन की बात कर दो भैया। पोजीशन तो आ ही गया है, नेचर की बात कर दो, देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन अगर हम लोग निकालें तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO। दूसरा फार्मूला होता है माइनस का V/U। सो हाइट ऑफ द इमेज हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है 1 सेंटीमीटर, माइनस इमेज का डिस्टेंस है -30, तो -30 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है प्यारे बच्चों माइनस का 15। तो सब लोग ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, और 15 ने 30 को कैंसिल किया, 2 आया। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितना आया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अगर ये हाइट निगेटिव आई है, इसका मतलब द इमेज इज, इसका मतलब प्यारे बच्चों द इमेज इज इनवर्टेड। भाई अगर ये निगेटिव आया है, द इमेज विल बी इनवर्टेड इमेज। और मैंने आप लोगों को रे डायग्राम पढ़ाते समय बताया था,
अगर इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब 100% वो रियल होगी। याद करो कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस थे, 6 में से 5 केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर इमेज कैसी होगी हमारी, दैट्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। भाई रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, साइज ऑफ इमेज है -2 सेंटीमीटर, मतलब इन्वर्टेड है 2 सेंटीमीटर है, और v की वैल्यू भी अपने को पता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे कहा जा सकता है भैया मैग्निफिकेशन और बता दो, तो मैग्निफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं HI/HO। HI की वैल्यू है -2 सेंटीमीटर और HO की वैल्यू है 1, यानी कि ये मैग्निफिकेशन हमारा आ गया -2 के बराबर। मैग्निफिकेशन आ गया हमारा -2 के बराबर। तो अगर कभी भी मैग्निफिकेशन ऐसा आया -2, तो जरा मतलब समझो, माइनस का मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, माइनस का मतलब प्यारे बच्चों इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो उसका मतलब रियल भी है। तो आप ये भी सेंस लगा सकते हो कि मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो 2 लिखा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का 2 गुना है। मतलब ये जो नंबर है, अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड है। वही अगर ये लिखा होता 1/2, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट साइज का आधा है। क्लियर, मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज है। तो सारी बात यहां पर क्लियर हो जाती है, सारी पिक्चर क्लियर है। रियल इन्वर्टेड इमेज है और पोल से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी कि लेफ्ट साइड में है। आ जाइए एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूं, देखो आप लोग कर पाते हो कि नहीं। इस क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हमें गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब ये U है। और मैंने आपसे कहा था कि इमेज का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो वो 16 सेंटीमीटर गिवन था तो हमने नेगेटिव ले लिया, विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। इस बार प्यारे बच्चों हमको साइज ऑफ इमेज भी पता है, विच इज 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज यहां पर बहुत सावधानी से समझे, क्या अगर ये इमेज रियल इमेज है तो आप ही बताओ, अगर रियल है तो क्या ये प्यारे बच्चों इन्वर्टेड भी होगी, बताओ। अभी जस्ट इसके पहले मैंने समझाया, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी, और अगर इन्वर्टेड है प्यारे बच्चों तो दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव। क्लियर, ध्यान रखिएगा। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, भाई साहब फोकल लेंथ बतानी है। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज ऑल्सो। अच्छा आओ देखते हैं। देखो यहां पर शुरुआत करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूला से, क्योंकि HI भी पता है HO भी पता है ना। सो M इज इक्वल टू HI/HO, विच इज माइनस का V/U। HI की वैल्यू है प्यारे बच्चों -3, HO की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस V का मतलब हमें निकालना है, V तो इमेज डिस्टेंस है, नहीं पता हमको, लेकिन U हमें पता है, दैट इज माइनस का 16। ये माइनस प्लस, और इस 2 ने 16 को कैंसिल किया, 8 आया, और V की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 24 सेंटीमीटर, माइनस का 24 सेंटीमीटर ये इमेज का डिस्टेंस है। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। So image is located in front of the mirror at a distance of 24 centimeter from the pole। इसी तरीके से आंसर बेटा लिखना, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ भाई बच्चे ने कंप्लीट आंसर लिखा है। आइए आगे की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट फोकल लेंथ निकालना है भैया, तो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जरा चेक करो, 1/v है -24, जस्ट अभी निकाला है,
u हमारा कितना है माइनस का 16, एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं तो आएगा 48 माइनस का 2 माइनस का 3 दैट इज 1/f। तो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ हमारे पास कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, सो दैट इज -48/5 सेंटीमीटर। ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा आंसर कि भाई ये फोकल लेंथ है। दूसरी बात, फोकल लेंथ निगेटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि मिरर कौन सा है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है प्यारे बच्चों वो निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो फोकस किधर की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। सो माइनस का 48/5। बाकी अगर आपका मन है आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करके अपना 9.6 आएगा, आप 9.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अगला देखो, कह रहे कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। नाउ क्वेश्चन इज अगेन वेरी गुड। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, कह रहे हैं इमेज कहां होगा। देखो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो -10 सेंटीमीटर। यहां पर प्यारे बच्चों बोले 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 3। लेकिन फिर से भाई साहब बहुत सावधानी से एक एक पॉइंट को पढ़ना। आपसे क्या बोला गया, रियल इमेज है। अगर रियल इमेज होगी तो बेटा इन्वर्टेड भी होगी, और अगर इन्वर्टेड होगी तो ये बोलो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। रियल है तो इन्वर्टेड भी है, और अगर इन्वर्टेड है भाई साहब तो ये नेगेटिव होना तय है। तो मैग्निफिकेशन बेटा हमें पता है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे m बराबर माइनस का v बाई यू, सो माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन माइनस का 10, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनी है, मिरर के सामने, पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और देखो क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन आपसे कह रहे हैं +1 है, व्हाट डज इट मीन। तो प्यारे बच्चों लिखो क्या, जो मैं समझा चुका हूं, क्या समझा चुका हूं, पॉजिटिव साइन indicates about erect image। अगर पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब प्यारे बच्चों वो कैसा इमेज है, इरेक्ट है। और अगर इरेक्ट है तो बोलो 100% वो इमेज वर्चुअल भी होगा। भाई अगर इरेक्ट है तो कैसा होगा, वर्चुअल भी होगा। भाई रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों तो साथ में होते हैं भाई। तो पॉजिटिव साइन का मतलब इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल इमेज। अच्छा जी, एंड 1 indicates that size of image is same as that of ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन प्यारे बच्चों अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब एकदम सिंपल है, क्या, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर है, इसीलिए मैग्निफिकेशन 1 है। तो हमेशा याद रखना मैग्निफिकेशन में जो नंबर है अगर वो 1 है मतलब
इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ा है, लेस देन 1 है तो इमेज छोटा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल है। अगर वैल्यू निगेटिव है तो रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज +3। हमसे कह रहे हैं कि भैया अगर मैग्निफिकेशन +3 है इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब प्यारे बच्चों पॉजिटिव शो करता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और ये 3 क्या शो करता है? इट शोज 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। इट शोज 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। तो जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ये मतलब होता है m बराबर +3 का। अब देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -0.75। अगेन क्वेश्चन इज दिस माइनस रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड, और अगर इन्वर्टेड है प्यारे बच्चों तो रियल भी होगी, तो इट रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। और ये जो वैल्यू है क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इट शोज डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज कितना डिमिनिश्ड? तो भैया ऑब्जेक्ट का जो भी साइज उसमें 0.75 का मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? दैट मींस height of the image is 0.75 times height of object. Simple. Height of the image is 0.75 times height of the object. तो पहली बात इन्वर्टेड है, रियल है। दूसरी बात इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब प्यारे बच्चों डिमिनिश्ड इमेज है। आ जाइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर विल बी लेस देन 1 इक्वल टू 1, मोर देन 1 इक्वल टू 1, लेस देन 1 मोर देन 1 इक्वल टू 1, या लेस देन 1 मोर देन। कॉनकेव मिरर जो होता है प्यारे बच्चों वो किस किस तरह की इमेज बना सकता है? सोचो जरा। रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, ठीक, मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, सेम साइज की इमेज भी बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर प्यारे बच्चों हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जस्ट अभी आप लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, और डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा? हमेशा इट विल बी लेस देन 1, ऑलवेज इट विल बी लेस देन 1। डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, तो प्यारे बच्चों प्लेन मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट साइज के बराबर साइज का इमेज बनाता है। इसका मतलब दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। प्लेन मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट साइज के बराबर बनाता है, इसलिए दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विद कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? अब जरा समझो पहले प्यारे बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो माइनस का मतलब तो हो गया कि ये इमेज कैसा है भाई? दिस इज रियल
एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और टू का मतलब क्या है? टू का मतलब क्या है? इट इज मैग्नीफाइड। इमेज शुड बी मैग्नीफाइड, है ना? तो आपको पहली बात तो रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए, दूसरी बात कैसी इमेज चाहिए? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग किस कंडीशन में हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है और साथ ही साथ मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है। ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट उसका पोल होता है, ये वाला। यहां कहीं पर इसका सेंटर होगा, यहां कहीं पर बीचों बीच इसका फोकस होगा। इसके सामने प्यारे बच्चों 6 केसेस बनते हैं। पहला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग रख देते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लेकिन उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, हमसे तो रियल इन्वर्टेड की बात हो रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस पर, तो यहां से लाइट रे ऐसे आएगी और वो इस तरीके से पास करेगी। कहने का मतलब फोकस पर रखोगे तो इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी इमेज होगी? हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये हाईली मैग्नीफाइड तो है नहीं, है ना? हमको तो केवल 2 टाइम मैग्नीफाइड चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखता हूं मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इस बार जो इमेज बनेगी, देखो ऐसे लाइट रे जाएगा, ये फोकस से होता हुआ पास हो जाएगा, ठीक। दूसरी लाइट रे अगर आप ध्यान से देखो, तो दूसरी जो लाइट रे होगी वो आप चाहो तो ऐसे फोकस से लेकर जाओ, ऐसे, और ये वाली लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रे, और ये फाइनली इसकी इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट था हमारा ये ए बी, और इमेज बन गई ए डैश बी डैश। यही वो केस है जिसमें ये मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो रे डायग्राम में इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा ही है, इसलिए मैग्नीफाइड है। इसका मतलब यही एक केस है जिसमें वो अपने से मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हुआ? बी पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इस बार जो इमेज बनेगा वो इसी के नीचे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे तो वो डिमिनिश्ड इमेज फिर बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। प्यारे, अगर मैग्निफिकेशन +4 है, तो पहली बात तो प्लस का मतलब समझो। प्लस का मतलब होता है इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब वर्चुअल अपने आप हो जाता है। और अगर इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल है प्यारे बच्चों, 4 का मतलब है द इमेज इज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो आप लोग जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ एक केस में बनाता है, और वो तब है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में हो, यानी कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल। एक ही केस है प्यारे बच्चों, 6 में से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, केवल एक केस में वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, और वो केस यही है बिटवीन द फोकस एंड पोल। नेक्स्ट, if magnification of -1 is to be obtained by using a converging mirror। अच्छा देखो सब लोग भाई ध्यान से समझो, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कभी भी लिखा हो इसका मतलब क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है ना, पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो एक पॉइंट पर मिला देगा, उसी को तो फोकस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? सो दैट इज कॉनकेव मिरर। कह रहे कॉनकेव मिरर से जो मैग्निफिकेशन हमको चाहिए वो -1 चाहिए, तो माइनस का मतलब तो होता है इन्वर्टेड, और प्यारे बच्चों इन्वर्टेड का मतलब होता है रियल, 1 का मतलब होता है सेम साइज। तो आपको
अगर सेम साइज की रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दैट मींस ऑब्जेक्ट शुड बी एट सेंटर ऑफ क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तभी इमेज सेम साइज की प्यारे बच्चों बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। देखो हम लोग देख चुके थे अभी, माइनस का मतलब फिर से है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.6 का मतलब है डिमिनिश्ड इमेज है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको रखना पड़ेगा, है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज को। अगर आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो प्यारे बच्चों तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, लेकिन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। इंफिनिटी पर रख दोगे तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया, ये तो 0.6 है। क्लियर। तो कहने का मतलब कहां रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखो यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लार्ज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, आप माइनस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक, माइनस इंफिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 है तो ये बनेगा माइनस का 40/2। आप कहोगे सर माइनस कहां से आया, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो निगेटिव होता है। मैंने आज ही साइन कन्वेंशन बनाया था और वहां पर यह भी एक्सप्लेन किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, फोकल लेंथ हमको पता है -20 सेंटीमीटर, हमसे कह रहे इमेज कहां बनेगा भाई। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। 1/v की वैल्यू है प्यारे बच्चों -1/20, तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पहले से ही लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहां पर बनेगा, जितना उसका फोकल लेंथ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बेटा समझ में आ रहे होंगे। देखो जम के प्रैक्टिस करा रहा हूं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं और हर एक कॉन्सेप्ट पर खूब जम के प्रैक्टिस करा रहा हूं। इतना अगर आप लोगों ने बढ़िया अच्छे से कर लिया तो आप लोगों को 100% मजा आ जाने वाला है, 100%। इसमें कोई डाउट वाली बात प्यारे बच्चों नहीं है। क्लियर। अब देखो, in order to obtain a magnification of -1.5 with a concave mirror of focal length 16 centimeter, the object will have to be placed at a distance between 6 and 16, between 32 and 16, between this and this, beyond this. Okay. देखो भाई कह रहे हैं मैग्निफिकेशन है माइनस का 1.5 और फोकल लेंथ है प्यारे बच्चों 16 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां रखें। देखो अगर मैग्निफिकेशन पहली बात निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड है। दूसरी बात वैल्यू 1.5 है, 1.5 वैल्यू 1.5 होने का मतलब क्या होता है, दिस इमेज इज 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो देखो बेटा मैग्नीफाइड इमेज तो केवल तब बनती है जब ऑब्जेक्ट हमारा
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होना चाहिए, फोकस यानी 16 और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसका डबल 32। तो 16 और 32 के बीच में होना चाहिए। तो 6 और 16 नहीं, 16 और 32, यस। यानी कि करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा हुआ हमारा, बी ऑप्शन। हमको ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, तभी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, अदरवाइज मैग्नीफाइड इमेज भाई साहब नहीं बन पाएगी। ये केस वही है जो मैंने आप लोगों को अभी रे डायग्राम बनाकर दिखाया था आज के ही लेक्चर में। कह रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। कह रहे हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करें जो कि रियर व्यू मिरर के लिए होता है, वो क्या होगा, इक्वल टू 1, गलत है, नहीं होगा। इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, कैन बी मोर और लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, देखो जो रियर व्यू मिरर होता है प्यारे बच्चों, वो रियर व्यू मिरर हमेशा कौन सा होता है, दैट इज कॉनकेव मिरर, ऑलवेज कॉनकेव मिरर होता है। और अगर ये कॉनकेव मिरर होगा तो रियर व्यू मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा, दैट मैग्निफिकेशन शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, जरा समझिएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पर लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमको जो व्हीकल है वो व्हीकल ओरिजिनल साइज में नहीं चाहिए भाई। अगर हमारी गाड़ी के पीछे मान लो ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रही है, बस तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बस का अगर मैं इमेज अपने छोटे से मिरर में बनाने लगा और अगर वो सेम साइज का भी अगर इमेज है तो हम पूरी बस देख नहीं पाएंगे मिरर में। तो हमको तो बहुत छोटी इमेज चाहिए, है ना। छोटी इमेज होने का मतलब दैट मस्ट बी लेस देन 1, यानी कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए हमेशा। क्लियर। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, हमेशा अगर आपको लेस देन ऑब्जेक्ट साइज इमेज चाहिए, मतलब ऑलवेज इमेज जो है अगर वो आप चाहते हो कि भाई ऑब्जेक्ट से छोटा हो, तो रियर व्यू मिरर जो होगा दैट विल बी ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर, दैट विल बी ऑलवेज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात और होती है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, पहली बात, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, और प्यारे बच्चों इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर हम यहां इसी वजह से यूज कर भी नहीं सकते हैं, कारण क्या है, कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो 6 में से 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनाता है। अब पता चला बस आ रहा है ऐसे और आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये बस का पहले से एक्सीडेंट हो चुका है क्या, है ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जो कॉनकेव मिरर था उसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 केसेस थे, है ना। वो 6 केसेस में से एक ही में वो इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। और वो जब तक इरेक्ट इमेज बनाएगा भाई साहब, तब तक ऑब्जेक्ट जो है आपकी कार से टकरा चुका होगा, इसलिए वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। आइए कॉन्वेक्स मिरर से जो रे डायग्राम्स बनने वाले हैं उनके लिए मैं आपको रूल्स सिखाता हूं, बहुत आसान है, आप लोग को पहले से पता है। पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो फोकस से डाइवर्ज, फोकस, पैरेलल लाइट रे आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे फोकस से आ रही थी। सो लाइट रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है प्यारे बच्चों, तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, क्योंकि यही नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। मैंने कहा था किसी भी इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है तो इसको आप सेंटर से जोड़ दो, नॉर्मल बन जाए। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर वो सेंटर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में जस्ट रिवर्स बैक हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई लाइट रे प्यारे बच्चों फोकस की तरफ आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट जब होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसका मतलब फोकस पर अगर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और ये हम लोगों ने यहां लैंग्वेज में लिख रखा है। नेक्स्ट, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हुई है, तो ये देखो ये एंगल आई है और ये वाला रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल आर है, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है।
तो पोल पर सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, लाइट रे आई और लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब प्यारे बच्चों आपको मैं कॉनकेव मिरर पर बेस्ड जो रे डायग्राम है वो दिखाता हूं। केवल और केवल दो रे डायग्राम्स है हमारे पास। सबसे पहला रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में कहीं पर भी देखो आपने रखा हो, ठीक, यानी कि इस मिरर के सामने कहीं भी रख दो, इस बार चेक कर दीजिएगा इसका सेंटर, इसका फोकस, ये सब राइट साइड में ही होगा। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, जो पैरेलल जाता है वो फोकस से डाइवर्ज होता है, तो फोकस से ऐसे बढ़ाते हुए आप बनाइएगा। दूसरा लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जा रहे हैं, वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, चेक करो, ये वाली रे और ये रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं बेटा, जो कि कभी भी लेफ्ट साइड में मिलने वाली नहीं है। अगर ये लाइट रेज लेफ्ट में मिलेंगी नहीं तो रियल इमेज कभी भी फॉर्म हो नहीं सकती। कहां पर मिल रही हैं? यहां, ठीक। तो इसलिए एक डॉटेड देखो इमेज बनाया है, ये एक वर्चुअल इमेज है। अब आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली बात, इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कहां पर? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी मच, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है एंड डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है हमेशा। ऑलवेज इट विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। तो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ठीक, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ एंगल आई बराबर एंगल आर, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, और दोनों लाइट रेज को अगर पीछे बढ़ाओगे तो यहां कहीं पर मिलती हुई हमें लगेगी, और ये पॉइंट फोकस के ऊपर होगा या फोकस के नीचे होगा, मतलब ये फोकल प्लेन पर होगा। याद करो मैंने आपको बताया था कि यहां पर फोकस से पास होने वाला, फोकस के परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों जो प्लेन होता है, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल, है ना। तो फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो फोकल प्लेन है। तो चेक करिए, बिहाइंड द मिरर एट फोकल प्लेन लिखिएगा, बिहाइंड मिरर एट फोकल प्लेन। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉलर इमेज है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा रहा होगा लेकिन इमेज एकदम छोटी सी फॉर्म हुई है। तो फोकल प्लेन पर इमेज फॉर्म हुई है, स्मॉलर, वेरी मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म हुई है ना। और ये इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर तो हर तरह की इमेज बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ एक तरह की इमेज बनाता है और वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। जबकि कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज अगर बनाएगा तो वो मैग्नीफाइड होगी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन मैं आपसे पूछूं तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।